हेलो मित्रों, हमने इसके अगले वीडियो के अंदर संवैधानिक प्रस्तावना के आधार स्तंभों के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के बारे में लोकशाही और समाजवाद के बारे में जाना था। उसके अंदर समाजवादी लोकशाही के अंदर हमारा यहाँ लोकतंत्रात्मक को अपनाया गया, जिसमें लोगों के द्वारा अथवा तो जनता के द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य, उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। तो लोकशाही किसे कहते हैं? लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलने वाला राज्य, उसे लोकशाही कहते हैं। और अब इस वीडियो के अंदर हम समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें समाजवादी के बारे के अंदर हमने इसके अगले वीडियो के अंदर समाजवादी के बारे में देखा था कि भाई देश का सही से विकास हो, राजनीतिक विकास हो सके, इसलिए समाजवाद की उच्च भावनाओं को स्वीकार किया गया हमारे संविधान के अंदर। और इसी के अंतर्गत कि भाई जब तक समाजवाद यानी कि समाज के अंदर समानता की भावना का उद्देश्य नहीं होगा, तब तक एक राजनीतिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए राजनीतिक सिद्धि हासिल करने के लिए, राजनीतिक विकास करने के लिए समाज का विकास होना आवश्यक है। और इसके लिए समाज रचना और समाज के उच्च ध्येयों के हमारे प्रस्तावना के अंदर स्थान रखा गया है। और उसके अंतर्गत समाजवादी के अंतर्गत भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय सामाजिक प्रस्तावना एक दस्तावेज सामाजिक दस्तावेज इसलिए क्योंकि समाजवादी समाज रचना में राष्ट्र की संपत्ति का महत्वपूर्ण और न्यायपूर्ण विभाजन किया गया है। और इसके अंदर जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, कोई भी संपत्ति हो, सार्वजनिक संपत्ति हो या फिर किसी सरकारी कोई सुविधा हो, सरकारी कोई पॉलिसी हो, सरकारी कोई मिलकत का बंटवारा हो, तो वो न्यायपूर्ण विभाजन किया जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए? समाजवादी रचना उत्पन्न होनी चाहिए। उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था के अंदर उत्पादन करना और वितरण करने के अंदर राज्य का स्वामित्व होता है। और उसके अंतर्गत कि राज्यों को भी कोई भी सरकार वो राज्य को ही दे देती कि आपको आपकी राज्य के अंदर लोगों को ये बांटना है, और वो सही से बांट सके। इसके लिए समाजवादी प्रस्तावना को संविधान के अंदर रखा गया, ताकि किसी भी व्यक्ति या जाति भाषा के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उसे समानता से वस्तु प्राप्त की जाए। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण न करना। और इसका सीधा मतलब क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति या कोई एक समूह के हाथ में नहीं दिया है, सभी लोगों के लिए यहाँ पर वो वस्तुओं का समान रूप से बंटवारा हो सके, ऐसा निर्णय संविधान के अंदर किया गया, जिसमें सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके और अमीर गरीब के भेदभाव को समाप्त करके लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण की भावना के आधार पर उनका विकास हो, ऐसा संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंदर लिखा गया है। और अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और ना किए बिना सभी लोगों का उसका सही से लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा हमारे संवैधानिक के सिद्धांतों के मार्गदर्शन के अंदर लिखा गया है। इसलिए भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, क्योंकि यहाँ पर किसी समाज, जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान रूप से समाज का विकास हो, ऐसी भावना से संविधान के अंदर उसके नियम को रखा गया है। उसके पश्चात है धर्मनिरपेक्षता। तो 1976 के 42वें संवैधानिक सुधार के अंदर धर्मनिरपेक्षता को भी शामिल किया गया था कि वे इसके अंतर्गत किसी भी जाति, धर्म, भाषा के लोग के भेदभाव के बिना उन लोगों का सही से विकास हो सके, और जो लोगों को जो धर्म का पालन करना है उसे कोई बाध्य रखा नहीं गया। तो इस संवैधानिक सुधार के अंदर लिखा गया था कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और ना ही तो भारत किसी धर्म को बढ़ावा देता है या किसी धर्म को पालन करने का नियम रखता है। ना ही तो भारतीय संघ सरकार और ना ही तो कोई राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर उस प्रकार का कोई भी प्रकार का नियम है कि भाई यहाँ पर इस धर्म का पालन करना है। यानी कि यहाँ पर धर्म के मामले में लोग स्वतंत्र हैं। लोग कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। भारत की प्रजा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकती है, और कोई भी धर्म भारत राज्य का धर्म नहीं है। भारत की प्रजा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जो भी धर्म का पालन करना हो उस धर्म का पालन कर सकता है। उसके लिए कोई बाध्य रखा नहीं गया।
व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार और प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी भी जबरदस्ती को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी धर्म को पालन करने की अनुमति नहीं है। जिसको जो इच्छा हो वही धर्म अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकता है। सभी को अपनी मानने वाली प्रजा को समान अधिकार दिए गए हैं। सभी धर्मों को अपना मानने वाली प्रजा को समान अधिकार दिए गए हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान माना है, किसी भी प्रकार की भेदभाव किया जाता नहीं है। सभी लोगों को समान रूप से राज्य की और देश की सभी सुविधाओं का प्राप्त हो सके, इसलिए समानता की भावना को स्वीकारा गया है। सभी को समान रूप से आदर किया जाए, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। और सभी को समान रूप से और समान न्याय मिल सके और समान सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। इसलिए भारत के अंदर सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म बंधुत्व की भावना को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का कोई अपना पर्सनल या फिर राज्य का कोई अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पर एकजुट होकर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं में एकता वाला देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अलग अलग समाज के अलग अलग रीति रिवाजों वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत एक विविधता वाला देश कहा गया है। और इसी कारण भारत को धर्मनिरपेक्ष या तो गैर सांप्रदायिक देश भी कहलाता है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति हो जाए तो उसको अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की छूट दी गई है। अगर व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसके पश्चात उसको जो इच्छा वो धर्मों का पालन कर सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का बाध्य रखा नहीं गया। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रचार और प्रसार भी कर सकता है, और उसको किसी भी जबरदस्ती किसी धर्म का पालन करने के लिए बाध्य रखा नहीं गया। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत के संविधान के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। उसके लिए उसको किसी भी प्रकार की कोई नियम और कानून नहीं बनाए गए। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष और गैर सांप्रदायिक देश